हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैंने फाइनली सोचा कि आज थोड़ा सा अपना दिन के बारे में आपको बताती हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, क्योंकि स्कूल में छुट्टी चल रही है और अपने आप को टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रही हूँ, तो थोड़ा ब्लोटेड सा फील कर रही थी। तो आज मैंने सोच ही लिया था सुबह उठ के मैं ये जीरा अजवाइन पानी बॉयल करके पीऊँगी, और ये रात को ही मैंने चिया सीड्स सोक करके रख लिए थे, जो कि मैं बाद में लूँगी। तो फर्स्ट थिंग आज मैं ये पीने वाली हूँ। और फिर मैंने स्टार्ट किया ब्रेकफास्ट बनाना। तो उसमें मैं वेजी उपमा बना रही थी, थोड़े एग्स बॉयल किए। दीपक चाय पीते हैं मॉर्निंग में, तो मैंने अभी ये बंद कर दिया सुबह चाय या कॉफ़ी। काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब सिर्फ वीकेंड पे कई बार दीपक बना देते हैं तो मैं पी लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि कंपलसरी मुझे पीनी ही है। तो बाद में काम फिनिश करके 11 बजे के करीब तब मैं कॉफ़ी पीती हूँ, आइस्ड कॉफ़ी समर में। तो ये उपमा मैंने बना लिया है, और फर्स्ट मैं एम्बर को देती हूँ ताकि वो आराम से खाना शुरू कर दे, और बाद में मैं आराम से फिर खाती हूँ। तो एम्बर को मैं उपमा दे रही हूँ, थोड़े फ्रूट्स दे रही हूँ, और थोड़ा एग बॉयल जो किया था वो दे रही हूँ। और मैंने जैसे कि सोचा कि वीकेंड अभी गया है तो मुझे आज थोड़ा हल्का खाना है, मुझे स्नैक्स की फॉर्म में खाना है, ज़्यादा हैवी नहीं कुछ खाना है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वेट मेरा ना इस एज में होता है कि आपको मेंटेन करोगे तो ठीक है, अगर थोड़ा भी नहीं करा तो फिर हो जाता है ना ब्लोटेड सा। तो ये अंबर का है ब्रेकफास्ट। और मैं जो खा रही हूँ आज वो है थोड़े फ्रूट्स, ब्लूबेरी और थोड़ा सा एप्पल और बॉइल्ड एग, दैट्स इट। क्योंकि स्नैक की फॉर्म में खाऊंगी तो थोड़े टाइम के बाद आप कुछ और योगर्ट, ग्रीक योगर्ट या कोई और फ्रूट खा सकते हो। फिर मुझे आज जाना था एम्बर को लेके स्ट्रॉबेरी पाउडर लाइब्रेरी तो फिर मैंने सोचा कि आके बनाऊँ लंच, अगर आके बनाऊँगी तो लेट हो जाऊँगी। तो ऑलरेडी घर का काम करते हुए 10:30 हो गए थे, तो मैंने सोचा कि बना के ही चली जाती हूँ, वापस आते टाइम हो गया तो। क्योंकि एम्बर कई बार फ्रेंड्स मिल जाते हैं, लाइब्रेरी में खेलती है, तो 12:30 हो जाएंगे। तो मैंने फटाफट खिचड़ी बनाई, और रायता वगैरह मैंने सोचा कि आके बना लूँगी, बीट रूट रायता बनाऊँगी। और वीकेंड पे थोड़ा हैवी हो जाता है, कभी चिकन कुछ हो जाता है या कोई, तो इसीलिए मंडे को थोड़ा लाइट सा होना चाहिए खिचड़ी वगैरह। तो फटाफट मैंने वो बनाया, और दीपक को बोला कि मैं रख दूँगी, आप कुकर की सीटी बंद कर देना बाद में जब सीटी 2 होंगी, 2-3। तो बोलते हाँ, बट फिर मुझे याद है कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि मैंने कॉफ़ी नहीं पी और मैं जाऊँगी तो लेट हो जाऊँगी। इसलिए फिर मैंने सोचा बाहर से लेती हूँ। फिर मुझे माइंड में आया कि नहीं मैं खुद ही बनाऊँगी। तो खिचड़ी बनाने के साथ में मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई, आइस्ड कॉफ़ी। और यहाँ पे ना मुझे आई डोंट नो, मुझे बाहर की कोल्ड कॉफ़ी जो है ना, आइस्ड कॉफ़ी पसंद ही नहीं आ रही यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जो घर पे बनती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं घर पे ही पीऊँ और लेके जाऊँ साथ में, कहीं पे भी जाना है तो। बस मेरी खिचड़ी जो क्विकली बन रही थी, और पालक जो थी वो मैंने चॉप भी नहीं करी, ऐसी डाल दी, क्योंकि बेबी स्पिनच थी तो ज़्यादा बड़े पत्ते नहीं थे। और मूंग दाल, हरी मूंग दाल की खिचड़ी बना रही थी। आई लव खिचड़ी। खिचड़ी मतलब कभी भी खा लो तो अच्छी लगती है। तो कॉफ़ी मैंने सोचा बना ही लेती हूँ फटाफट। तो आइस कॉफ़ी ये दीपक लेके आए थे, और बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई। आई डोंट नो, क्योंकि शायद ये इंस्टेंट कॉफ़ी है, पाउडरी कॉफ़ी है, तो इतना मुझे मज़ा नहीं आया। और फिर भी अब फिनिश होने वाली है, और थोड़ा सा मैंने कोको पाउडर ऐड करा। बहुत थोड़ी सी बना के लेके जा रही हूँ, बट बड़ी क्रेविंग हो रही थी कि अभी चलो ले लेती हूँ, उसके बाद तो फिर लंच टाइम हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी ऐड करा और मैंने इसको बीट करना शुरू कर दिया। तो कई बार मैं ब्लेंडर में बना लेती हूँ, कई बार इसके साथ बना लेती हूँ। आप बताओ, आप कैसे बनाते हो? आपको कॉफ़ी पसंद है या टी पसंद है? तो आई थिंक मुझे कॉफ़ी पसंद अब ज़्यादा है। टी मुझे सिर्फ घर की पसंद है, बाहर तो कॉफ़ी ही अच्छी लगती है। हाँ, मैं हनी भूल गई थी कि मुझे हनी भी ऐड करना है, तो मैंने बाद में ऐड करा हनी। तो फिर से मैंने एक बार फिर से उसको बीट किया, और उसके बाद ऐड करने वाली हूँ आइस और मिल्क। बस कॉफ़ी रेडी है। फिर मैंने सोचा कि ये मैं घर पे पीऊँ या लेके जाऊँ, तो मेरे पास दूसरा टम्बलर नहीं है जो जिसमें ये फ़िट हो सके आई मीन जो इसके लिए परफेक्टली हो ना, स्ट्रॉ के साथ में। तो सोचा थोड़ा सा पी लेती हूँ, थोड़ा सा ले जाती हूँ अपने लेमनेड टम्बलर में। और कॉफ़ी मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पसंद है, मिल्की मिल्की नहीं पसंद है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो बाहर भी जब लेती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा एस्प्रेसो शॉट ज़रूर लेती हूँ। और थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर लिया, मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा बिटर ना हो जाए। देन उसके बाद मुझे चेक करनी थी थोड़ी ईमेल, जो कि मैं फ़ोन पे भी कर सकती थी, बट मुझे थोड़ा था, एक तो मुझे वर्क रिलेटेड कुछ काम था। तो बट एम्बर में पेशेंस नहीं था, उसको था कि मैं चले जाऊँ, क्योंकि मैं इसको खाने के लिए भी रोक दिया कि मुझे खाना बनाना है। दैन मैंने फटाफट 2-4 सिप लिए, और फिर हम लोग निकल गए लाइब्रेरी के लिए, जो कि पास में ही है। बट द टेम्परेचर 30 डिग्रीज, और मुझे लगता है इट्स लाइक इक्वल टू
45 डिग्री जैसे इंडिया में होता है, और पता नहीं 30 डिग्री से भी अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। अजीब सा वेदर हो जाता है। लास्ट 2 ईयर तो बहुत अच्छा था, बट इस बार गर्मी ज़्यादा लग रही है। तो चलो चलते हैं अभी। ओके तो मैं अभी एम्बर को लेकर आई हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि समर वेकेशन चल रहे हैं। हेलो। तो 1 मंथ तो इसका समर कैंप जो स्कूल में था हिंदी क्लासेस का वो हो गया, तो 1 मंथ तो मैंने सोचा कि नहीं, कहीं डालूंगी, अपने साथ टाइम स्पेंड करूंगी, लेके जाती हूँ कहीं ना कहीं। तो आज इसको लाइब्रेरी लेके आई हूँ, जो कि हमारी सिटी की जो डाउनटाउन है वहाँ पे है। तो तो डाउनटाउन में हम वॉक करके भी आ सकते हैं, बट वही 15-20 मिनट्स की वॉक है। मैंने सोचा कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कार लेके आते हैं। तो अभी वहाँ पे सारे ना ये जो सिटी काउंसिल ऑफिस होते हैं वो है। और हाँ, मम्मा को दे दो कॉफ़ी, थैंक यू। ये यहाँ पे फिट नहीं आ रही थी तो मैं इसमें कॉफ़ी लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे सारे ऑफिस है और पार्किंग नहीं मिलती है। तो पार्किंग जो होती है वो थोड़ा सा 5 मिनट की वॉक के बाद है, जहाँ पे ये छोटा सा ऐसे मॉल है, मॉल भी क्या है, वो टूटा फूटा सा मॉल है। थोड़े बट ऑफिस वगैरह है यहाँ पे, ये अपना जो सर्विस ओंटारियो वगैरह होते हैं वैसे वाले हैं। सो अभी मैं लेके जा रही हूँ, तो आपको एक चीज़ बताती हूँ, होल्ड ऑन। हाँ, तो जो चीज़ है वो मैं बता रही थी कि देखो हर कंट्री की अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों होती है। तो मैं हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें। बुरी चीज़ भी है कि वो जो ब्रिज देख रहे हो ना, उसको क्रॉस करके लाइब्रेरी है। तो क्रीक पूरी सिटी में जाती है, तो यहाँ पे ना पूरे लोग बैठे होते हैं जो वो लेते हैं, मतलब गलत चीज़ों का सेवन करते हैं। तो अभी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ग्रुप है एक लोगों का। और थोड़ा एरिया ऐसे ही है, ये शेडी सा एरिया है, बट ऐसे तो कोई कुछ कहता नहीं है। बट अगर आप शाम के टाइम पे आओगे ना, तो आपको वो पैसे मांगते हैं। पैसे कई बार, मतलब हमें तो कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट वो अपना अगर आप उसको दोगे, मतलब आप समझोगे कि होमलेस हैं, बट वो लोग फिर लेते हैं चीज़ें ऐसी वाली। हाँ, आराम से एम्बर। सो दिस इज़ द ब्रिज। यहाँ पे देखो लाइब्रेरी वगैरह है, यहाँ पे सब कुछ है, आराम से। Hang on, Amber. Hang on, stay here. It's a beautiful river. Sorry. चल चल दे। Yes, You like it here? I want to the park and I saw some So वहाँ पे dogs. बैठे हुए हैं लोग वो। So वो मैं दिखाना तो नहीं चाहती हूँ लोग कैसे हैं बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो ये जो क्रीक है ये पूरी सिटी में जाती है। तो छोटे छोटे ब्रिज है, तो एक मेरी पार्क में है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, और दूसरा ये वाला है। तो यहाँ पे सारे ऑफिस इस साइड पे, और ये ब्रिज क्रॉस करके मैं आई उधर जो एबेंडन सा मॉल है। तो जब शुरुआत में हम लोग आए थे तो मुझे पता नहीं था, एक बार शाम को मैं आ गई थी, अकेली ही लोग थे यहाँ पे, बट कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मैं बोल रही हूँ। लुक एट दिस ट्री। चलो चलो, ये है आर्ट सेंटर। ये है आर्ट सेंटर, और मतलब अपनी ओर से तो थोड़ा मेंटेन करा हुआ है, बट यही है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा इशू है यही कॉर्नर में, और तो कोई नहीं है भाई, आराम से आना। और एक और चीज़ है कि कई बार आप किसी स्टोर के जाते हो ना, किसी ग्रोसरी स्टोर या कहीं पे भी, तो बाहर एक नॉर्मल सा लोग, आप बोल ही नहीं सकते हो कि ये होमलेस है या ऐसा है, और बने तने होते हैं, बट बोलते हैं मैम कैन आई हैव अ लूनी, मतलब $1 लोग वैसे मांगते हैं, जैसे अपने इंडिया में मांगते हैं ना वैसे ही। सो पता नहीं चलता लोगों को यहाँ पे। तो लाइब्रेरी पहुँच गए हैं, वो लाइब्रेरी है, और यहाँ पे स्पेंड करेंगे 1 आवर। Yeah, give me a minute. Return all. Yeah. So we are doing scavenger hunt. Good job. Let's go and find in that room. I already knew we checked. So sometimes we miss. So आप carefully देखो, बुक्स के बीच में होगा कहीं पे। They might we forget leftovers left.
point. Yeah, you have to point everywhere. Now we are going back Where? home. Yeah. Oh. ये देखो यहाँ पे है, बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई समर कैंप चल रहा है। यहाँ पे समर कैंप चल रहा है क्योंकि ये जो आर्ट सेंटर है यहाँ पे है, इनका समर कैंप है। और यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, अभी वो दिखाती हूँ। पहले तो नहीं दिखा पाई, अभी दिखाती हूँ। It's okay. Just look at the water. Straw, I have it. Where is it then? It's in bag. Because it's so dirty. Look at these people. Look at La, la, la. this our car. वहाँ पे कार खड़ी हुई है। अच्छा, आराम से। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही खुलेआम हो जाती है और यहाँ पे इन चीज़ों की जो सेल है बहुत ओपनली होती है शॉप्स में, वीड एंड ऑल। हाँ, बस जा रहे हैं घर पे, तो इसीलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है, मिलती है, इसीलिए लोग ये सब करते भी हैं और फिर खा पी कर ट्रबल भी करते हैं लोगों को। चलो आगे कर, चलो बैठो। घर आके हमने करा लंच, तो मैंने सोचा कि प्रोटीन तो है ही नहीं है कुछ ज़्यादा, तो मैंने थोड़ा सा जो कबाब वीकेंड पे बनाए हुए थे वो एक कबाब लिया और खिचड़ी, सैलेड और बीटरूट रायता, जो कि हमारे घर पे बहुत ज़्यादा बनता है। और ये लंच हो गया और उसके बाद लंच के साथ ही मैं ये लेती हूँ ओमेगा 3 फ़िश एंड सालमन जो कैप्सूल है, ओमेगा 3 और बायोटीन। ये मैंने आई थिंक 3 वीक्स ही हुए लेते हुए, जब से मैं डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट लेके आई थी। तो डॉक्टर ने ये एडवाइस नहीं करा था, बट ओमेगा 3 इज़ गुड फॉर वीमेन ना, तो डॉक्टर ने सिर्फ B12 के लिए मुझे बोला है। बट गाइस बिलीव मी, 3 वीक में मेरे हेयर फॉल सब ख़त्म हो गया है। आई डोंट नो, इट्स लाइक मिरेकल। और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को फिर से हम आ गए हैं पार्क। और ओके गाइस, तो अभी आए इवनिंग वॉक पे और गार्डन में, और जिस तरह की चाइल्डहुड मैं एम्बर को देना चाहती थी वैसे इसको मिल रही है। लुक एट हर, शी इज़ हैविंग द बेस्ट टाइम। क्रीक में लास्ट ईयर तक वो पानी में आने से डरती थी और ज़्यादा डीप नहीं है पानी, पर भी वो शी इज़ गुड। सभी उसका पार्क टाइम, और मैंने टाइम यूटिलाइज़ किया है नील पेंट लगा के, जो कि बहुत टाइम से ड्यू था। तो यहाँ पे तो मैं हमेशा से नील्स, तो हैंड्स पे तो मैं नील्स करवाती हूँ बाहर से, बट अभी वो भी मैंने ब्रेक लिया हुआ है, तो ये पुराना ही नील्स है। बट पैर हमेशा नेगलेक्ट हो जाते हैं। तो ये है शेड रेवलॉन का 600 और नेम है क्वीन ऑफ हार्ट्स। या इट्स अ ब्यूटीफुल शेड, अच्छा लग रहा है ना। ये क्या है, ये हनी भी जैसी है मेरे पास में आ गया। ओ माय गॉड, एम्बर को कोई ना कोई मिल ही जाता है यहाँ पे पार्क में खेलने के लिए, तो अभी बाकी बच्चों के साथ वो खेल रही है। ओके गाइस, सो वी आर बैक होम, और मैंने सोचा कि अभी क्विकली व्लॉग ये फिनिश करती हूँ। तो हाँ, मुझे एक कमेंट आया था थोड़े दिन पहले व्लॉग में कि आप सारा दिन इस रूम में सोफ़ा पे या अपने बेडरूम में बैठ के व्लॉग करती रहती हो। तो उसका रीज़न ये है कि मैं बाहर तो बहुत जाती हूँ, जैसे कि घूमने के लिए वीकेंड पे, या एवरी डे कहीं ना कहीं होता है, और फ्रेंड सर्कल भी ऐसा है। बट आई प्रेफर नॉट टू फिल्म दैट टाइम बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव इन प्रेजेंट। और ये रियलाइज़ हुआ है थोड़े टाइम पहले ही, मतलब एज के साथ जैसे मैच्योरिटी आती है, तो मैंने भी रियलाइज़ करा कि यार ठीक है, एक तो आप कंटेंट अगर क्रिएट करते हो और उसका रिजल्ट मिल रहा है तो आपको लगता है कि हाँ अभी आपने कुछ करा है। बट अगर आप बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, आप बार बार ब्लॉग कर रहे हो, फैमिली भी को भी थोड़ा टाइम हट के कर रहे हो, तो वो फिर मैंने वो करना छोड़ दिया है। और मैं अभी 1-1.5 साल से कहीं भी जाती हूँ ना, बहुत जाते हैं घूमने के लिए, हम बहुत घूमते हैं। मैं व्लॉग कम करती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यही बेस्ट है कि अभी प्रेजेंट में आप इंजॉय करो मोमेंट्स को, और इसीलिए मैंने बंद कर दिया था। बट हाँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ अगेन कि मैं कहीं जाती हूँ तो ब्लॉग करूँ। तो हाँ, ये गलती भी है मेरी थोड़ी सी कि मैं ज़्यादा फेस पे कैमरा रखती हूँ और
कहीं जाते हो तब थोड़ा बहुत ही क्लिप्स दिखाती हूँ। और रही दीपक और एम्बर की बात, तो दीपक का जब मन होता है ना तब वो अपने आप ही आ जाते हैं। सेकंड आजकल दीपक का जो वर्कलोड है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ दीपक को। तो बट दीपक को अगर बोल दूँगी तो वो बोलेंगे हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। और रही एम्बर की बात, एम्बर अब ग्रोइंग एज में है तो उसको पता है कब आना नहीं आना, वो हेलो है अपने आप ही बोल देती है। बट मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ क्योंकि है बच्चा ही ना, बच्चे को ज़्यादा क्या ही दिखाना। एक टाइम था जब करती थी, तो धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होता है कि क्या सही है क्या नहीं सही है। चलो वो बातें अलग है, तो ठीक है दिखाऊंगी बट एक लिमिट में ही होता है। और मेरा फ्रेंड सर्कल तो कम ही है, 2-3 फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे हैं, बट बाकी मॉमी सर्कल जिसको बोल सकते हैं, मॉम फ्रेंड्स, वो बहुत ही हैं। तो वो अगर मैंने वो व्लॉग करना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है कि वो तो भाई बहुत होने वाले हैं। बट फिर भी आई ट्राई नॉट टू फिल्म जब मैं उनके साथ होती हूँ। और कई लोग पसंद भी नहीं करते हैं और कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। तो बट कंटेंट वाइज तो ही सिंपल लाइफ है, सुबह जाना आना, घर पे काम, बाहर तो चले गए, एम्बर को ले आए छोड़ आए, उसकी एक्टिविटीज़। तो एक टाइम के बाद बंदा बोर हो जाता है। मैं जानबूझ के कोई हाँ भाई ये हो गया, हाय ये हो गया व्लॉग में, ऐसा क्या ही मैं नकली नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो सिंपल सी लाइफ है, सिंपल से लोग हैं, सादे हम लोग, तो वही करती हूँ। और जो चीज़ें मुझे पसंद है तो मैं वही करती हूँ। तो बस ये व्लॉग करते हैं फिनिश इसके साथ में, और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। फिर मिलते हैं, बाय बाय।